नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्री जॉब अलर्ट पे। और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आज फिर एक नई वैकेंसी के बारे में। एक्चुअली ये वैकेंसी नई नहीं पुरानी है, लेकिन इसमें कुछ संशोधन हुआ है और उसी को लेकर के मैं आया हूँ कि अब जो इसका डेट है वो एक्सटेंड कर दिया गया है और दोबारा से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जिनका ये छूट गया होगा वो लोग भी इसमें भर सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाल बटन को किसी भी तरह से आपको दबा देना है, चाहे जैसे भी दबाइए। और बिना देरी के चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि झारखंड शिक्षा परियोजना पलामू, यानी कि झारखंड के पलामू ज़िले की वैकेंसी है। और ये किस में है तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में चयन होती संशोधित आवश्यक सूचना। तो आपको बता दूं कि ये जो वैकेंसी आई हुई थी उसमें क्या था कि पहले अनिवार्य था कि झारखंड से ही आपका मैट्रिक और इंटर पास होना चाहिए, लेकिन अब क्या है कि हाई कोर्ट का एक निर्णय आया है जिसमें कि उस अनिवार्यता को बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है और अब ये ओपन कर दिया गया है कि कहीं से भी आप मैट्रिक इंटर पास हो आप इसको भर सकते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि विभागीय आदेश संख्या जो यहाँ पे शुरू हो रहा है, यहाँ से विभागीय आदेश संख्या, ये संख्या दिनांक 3/11/2022 के आलोक में विज्ञापन संख्या JEPC पलामू 1/2022-23 PR नंबर इतना झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट 22-23D द्वारा पलामू जिला अंतर्गत संचालित 12 आवासीय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में पूर्णकालिक शिक्षिका महिलाओं के लिए ये वैकेंसी है। भाषा 1, गणित 1, सामाजिक विज्ञान 1 और शारीरिक शिक्षा 3। ये वैकेंसीज की नंबर्स हैं, मतलब लैंग्वेज के लिए 1 टीचर, गणित के लिए 1 टीचर, सामाजिक विज्ञान के लिए 1 टीचर और शारीरिक शिक्षा के लिए 3 टीचर। पूर्णतया अस्थायी एवं अल्पकालीन संविदा के आधार पर चयन हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। मतलब सीधा सीधा लिखा गया है कि ये पूर्णतया अस्थायी और अल्पकालीन संविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ये जॉब है। प्रकाशित विज्ञापन के कंडिका 4 के कॉलम में वांछित अर्हता में उल्लेखित अभ्यर्थी का मैट्रिक एवं इंटर की परीक्षा झारखंड से पास किया होना अनिवार्य होगा। इस नीति को माननीय उच्च न्यायालय झारखंड द्वारा निरस्त कर दिया गया है। तो आप इसको समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो मतलब पहले जो एलिजिबिलिटी में क्राइटेरिया में जो लिखा हुआ था कि झारखंड से ही आपका मैट्रिक इंटर पास होना चाहिए, उसको समाप्त कर दिया गया है और वो अब ओपन कर दिया गया है और इसका जो डेट है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो वैकेंसी है तो महिला अभ्यर्थी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वैसे महिला अभ्यर्थी जिन्होंने उक्त नीति के परिप्रेक्ष्य में अपना आवेदन नहीं किया है वे दिनांक 15/2/2023 के अपराह्न 5 बजे तक, तो 15 फरवरी 2023 के शाम 5 बजे तक अपना आवेदन विहित प्रपत्र में निबंधित डाक के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा झारखंड शिक्षा परियोजना पलामू के कार्यालय में जमा कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिनका झारखंड से मैट्रिक इंटर नहीं था वही भर सकते हैं, जो लोग भी इसमें नहीं भर पाए थे वो अब भर सकते हैं। 15 तक आपके पास डेट है तो आप इसमें भर सकते हैं। अब इसमें जो थोड़ा डिटेल्स है वो हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या था इसमें। तो ये नंबर ऑफ वैकेंसी देख लीजिएगा यहाँ पे। लैंग्वेज के लिए 1 टीचर, गणित के लिए 1 टीचर, सामाजिक विज्ञान के लिए 1 टीचर और शारीरिक शिक्षा के लिए, फिजिकल एजुकेशन के लिए 3 टीचर। तो ये वैकेंसी नंबर्स ऑफ वैकेंसीज हैं। और यहाँ पे जो पीटी के टीचर हैं वो SC कैटेगरी से चाहिए, तीनों के तीनों रिजर्व हैं, जबकि सामाजिक विज्ञान वाला भी SC कैटेगरी के लिए रिजर्व है और मैथ वाला और भाषा वाला है दोनों ST के लिए है। तो ये जनरल OBC के लिए तो इसमें कोई वैकेंसी ही नहीं है, ठीक है। और अभी देख लिया होगा कि यह डेट 15 फरवरी 2023 तक जमा करना है। इसकी सारी डिटेल्स आपको palamu.nic.in जो इसका वेबसाइट है पलामू का, उस पर आपको सारा कुछ मिल जाएगा। और इसमें आप देख ले रहे हैं थोड़ा सा कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो आपको मैं बता दे रहा हूँ। और शैक्षणिक अर्हता यहाँ पे देख पा रहे होंगे समय, ये तो पेमेंट हो गया। इधर में शिक्षिकाओं का चयन संविदा के आधार पर नियत परिलब्धि 15,840 प्रति माह दे होगी। 3 वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूर्ण होने पर नियत प्रति माह परिलब्धि में 50% की वृद्धि दे होगी। संविदा विस्तार की स्थिति में 250 रुपये की वार्षिक वेतन वृद्धि प्रति वर्ष प्रदान की जाएगी। तो ये जो कहा जा रहा है कि आपको 15,840 रुपये आपको प्रति माह सैलरी होगा। 3 साल जब आप पूरा कर लेंगे तो उसमें 50% की वृद्धि होगी, यानी कि लगभग आपका 15 और 7 22,000 समथिंग या 23,000 के आसपास आपका सैलरी बनेगा। और हर साल आपका 250 रुपया वेतन वृद्धि होगा, ये इसमें कहा जा रहा है। शैक्षणिक में आप देख ले रहे होंगे योग्यता में कि ये है कि किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय
से संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंक अनिवार्य होना चाहिए। लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति एवं विकलांग कोटि के अभ्यर्थियों को इस नियम में उपरोक्त वर्णित न्यूनतम प्राप्तांक में 50% की छूट जाएगी। ये बात कुछ समझ में नहीं आई कि भाई अगर 50% अंक लाना है अनिवार्य रूप से तो क्या 25% लाएंगे, ये तो मुझे नहीं समझ में आया। लेकिन हाँ, ये छूट की बात की गई है, तो नॉर्मली अगर 50% ही मान के चलें तो 50% आपको रखना है। उसके बाद है प्रशैक्षणिक अर्हता। तो इसमें आपको लिखा गया है कि मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से बीएड अथवा समकक्ष परीक्षा यथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा में शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब आपके पास जो डीएलएड होता है या बीएड होता है वो होना चाहिए आपके पास। ये जो है सो जो पीटी के टीचर होंगे फिजिकल एजुकेशन वाले, उनको ये नहीं लेना है। लेकिन उनको जो है सो शारीरिक शिक्षा के लिए बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन अनिवार्य होगा, उनको बीएड नहीं चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है तीसरा पॉइंट कि उनको 6 से 8 तक के लिए आयोजित जो टीईटी की परीक्षा है वो पास होना अनिवार्य है। और जो चौथा पॉइंट है, ये चौथा पॉइंट में लिखा हुआ था कि जो अनिवार्य था मैट्रिक और इंटर, 10वीं और इंटर जो था वो पहले अनिवार्य था कि झारखंड से, ये अब समाप्त हो गया है, तो इसके बारे में अब आपको नहीं सोचना है। ठीक है। तो ये हो गया आपका। और जो एज लिमिट है यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि न्यूनतम एज लिमिट 21 साल जबकि मैक्सिमम 35 साल है। और उसमें छूट दिया गया है कि ओबीसी की महिलाओं के लिए जनरल ईडब्ल्यूएस BC1 BC2 के महिलाओं के लिए 38 साल तक है, जबकि BC1 BC2 पुरुषों के लिए 37 साल और ST SC और की महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए 40 साल उम्र है। जबकि जो PWD के कैंडिडेट होंगे उनको 10 साल की छूट दी गई है। वहीं पे जो एक सर्विसमैन है, यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक सर्विसमैन को 5 वर्ष का छूट दिया गया है। उम्र की गणना यहाँ पे देखिएगा तो 1/8/2022 के आधार पे की जाएगी। और आपको तो बाकी चीज़ ये पता ही है कि ये 15 तक लास्ट डेट है, तो इसको शाम 5 बजे तक आपको भेज देना है हर हाल में। आपको उसके साथ क्या क्या लगाना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिएगा 7 नंबर में, आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले अनुलग्नक। तो एक 23x10 सेंटीमीटर का स्व पता लिखा हुआ 2 लिफाफा सभी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक शिक्षक पात्रता परीक्षा तथा अन्य स्व अभिप्रमाणित प्रमाण पत्रों की छाया प्रति संलग्न की जाए। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु जाति प्रमाण पत्र झारखंड के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत एवं स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, मतलब जाति का आपका जो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होगा वो लगा देना है आपको, और एक स्थानीय लगा देना है आपको, अभी सेल्फ अटेस्टेड लगाना है। ठीक है। तो ये आपका हो गया कि आपको डॉक्यूमेंट लगाने हैं। ठीक है। यहाँ पे 8वें पॉइंट पर आप देखिएगा लिखा हुआ है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एक आवासीय विद्यालय है, अतः चयनित अभ्यर्थी को विद्यालय में ही रहना अनिवार्य होगा। ये बात आप दिमाग में रखिएगा कि जहाँ भी आपका चयन होगा आपको उस विद्यालय में ही रहना होगा। बाकी तो नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशन है। और ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसी PDF में आपका नीचे में एप्लीकेशन फॉर्म लगा हुआ है। तो इसको आप palamu.nic.in के वेबसाइट से जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से भी आप लिंक पे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके वहाँ से भी आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। और अगर कुछ जानकारी अगर मेरे से छूट रही हो, आपको और भी कुछ जानकारी इससे रिलेटेड चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा। थैंक यू। जय हिंद।